सभी देशवासियों के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान, वंदे मातरम। आज 21 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं और महापुरुषों का भी उद्देश्य होता है कि वो सारे संसार को एक ही दृष्टि से देखते हैं। इसलिए कहा गया कि तुम पूर्ण परमात्मा, पूर्ण विश्वाधीश और आदि पुरुष श्री सद्गुरुदेव जी महाराज तुम्हें नवाऊं शीश। तो जो पूर्ण महापुरुष होते हैं, हम संसार में देखते हैं तो कहते हैं कि कोई भी वस्तु 16 आने सही है, लेकिन आध्यात्म जगत के जो महापुरुष का विचार है वो कहते हैं कि जब तक 20 आने सही ना हो तब तक उसे परफेक्ट नहीं माना जाता है। इसलिए कहा गया कि तुम पूर्ण परमात्मा, पूर्ण विश्वाधीश और आदि पुरुष श्री सद्गुरुदेव जी महाराज तुम्हें नवाऊं शीश। तो महापुरुषों का जो ज्ञान होता है वो सारे संसार के लिए होता है, ना कि किसी एक जाति धर्म विशेष के लिए, ना किसी एक देश के लिए होता है। तो हम इस बात को समझने का प्रयास करें। तो ऐसे महापुरुष ही संसार में आकर के मनुष्य के लिए उस अविनाशी नाम का साक्षात करा देते हैं, जीते जी करा देते हैं। महापुरुष कहते हैं कि मरै मुक्ति कहें गुरु लोभी, झूठा दे विश्वासा, संतो जीवित ही करवासा। तो कबीरदास जी ने कहा कि अगर मुक्ति चाहिए है तो हमें जीते जी मुक्ति प्राप्त करना होगी। तो जीते जी मुक्ति प्राप्त करने के लिए महापुरुष नाम रूपी साधन बताते हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि नाम बिना बेकार हैं और 56 भोग विलास, और क्या इंद्रासन बैठना, क्या बैकुंठ निवास। अगर हमने उस अविनाशी नाम को नहीं जाना, उस अविनाशी सतनाम को नहीं जाना जो हमारे महापुरुषों ने हमारे वेदों में, हमारे उपनिषदों में जिसमें उसे वर्णित किया गया है, तो हम उस अविनाशी नाम को, उस परम तत्व को अगर जानने का प्रयास करते हैं, तब हम उस अविनाशी नाम को, अविनाशी तत्व को जब जान लेते हैं, तब हमें अपने अंदर का जानने का रास्ता मिल जाता है। उसके लिए आध्यात्म जगत में उसे इसीलिए मास्टर की भी कहा जाता है। तो हम इस बात को समझें, इसलिए कबीर साहब ने अपने ग्रंथ का नाम बीजक रखा। बीजक का मतलब होता है कोई भी गुप्त वस्तु या कोई गुप्त चीज़ का नक्शा। तो पुराने ज़माने में जो क्या होते थे, जो हमारे देश में लमाने लोग हुआ करते थे, वो किसी भी जगह पर अपने संग्रहित धन को ज़मीन के नीचे गाड़ देते थे और वहाँ का नक्शा बना करके ले जाते थे, और उनके जो परिवार के लोग जो आते थे उसको आकर के ले जाते थे। तो उस जगह का नाम, उस नक्शे का नाम बीजक कहा जाता है उसे। इसीलिए कबीर साहब ने भी अपने बीजक में उस अविनाशी तत्व को गुप्त रूप में, जो लिखित रूप में रखा, और उसको अगर हम जानने का प्रयास करें तो उसी लिए कबीर साहब ने उसका नाम बीजक रखा। उसमें अविनाशी नाम, अविनाशी तत्व का गुप्त रहस्य छुपा हुआ है। तो जब हमें वह मास्टर की मिलेगी, हमें महापुरुष रूपी साधन मिलेंगे, तो हमें महापुरुष संसार में वह साधन बता देते हैं, जिस साधन को जानने के बाद संसार में कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता है। इसलिए कहा गया कि नाम लिया तिन सब लिया, और सकल वेद का भेद, और बिन नाम नर के पढ़ता चारों वेद। अगर हमने उस अविनाशी नाम को नहीं जाना तो हमारा सारे ग्रंथों को पढ़ना बेकार है। गीता में भी श्री कृष्ण महाराज कहते हैं कि नाना शास्त्र पठन लोके, नाना देवत पूजनम, आत्मज्ञान बिन पार्थ, सर्व कर्म निरर्थकम। कबीर साहब भी कहते हैं कि एक के साधे सब सदें, और सब साधे सब जाएं, और जो तुम सींचे मूल को फूले फले अघाए। तो हमें उस मूल तक पहुंचना होगा। हमें इन संसार के कर्म कांडों को छोड़ करके उस परम तत्व को जानना होगा, जिस परम तत्व को जानने के बाद इस संसार में कुछ भी शेष नहीं रह जाता है, और संसार में उसके अंदर वह ज्ञान जागृत हो जाता है। जैसे कहा गया, सातवीं भक्ति सब जग मुझ में देखा, और मुझसे अधिक संत कर लेखा। तो जो
जो संत हैं उस ज्ञान के कारण जो संतों के अंदर जो सम्यक दृष्टि आ जाती है, वो सारे संसार को एक समान देखने लगते हैं। उनके अंदर भेदभाव की जो भावना है वो खत्म हो जाती है और वो सारे संसार के लिए इस दृष्टि से देखते हैं कि सारा संसार उस परम सत्ता की शक्ति से ओत-प्रोत है, भरा हुआ है। तो उस परमात्मा की, उस ईश्वर को, उस गॉड, खुदा, अल्लाह, जो भी हम जिस भाषा में कहें, लेकिन वास्तव में वो एक अनंत सत्ता है। उस अनंत सत्ता तक पहुंचने के लिए महापुरुषों ने हमें जो मार्ग दिया, उस मार्ग को जानने के लिए हमें महापुरुषों के सानिध्य में जाना होगा। और ऐसे महापुरुष हमारे लिए वह मार्ग दिखा देते हैं। जैसे वेदों में भार्गव ज्योति कहा गया, गीता में जैसे श्री कृष्ण महाराज ने उसे दिव्य प्रकाश कहा और महापुरुषों ने उसे पावन नाम कहा, पावन उसे परम प्रकाश कहा। कुरान में जिसके लिए नूर इलाही पाक नाम के नाम से बताया गया, बाइबल में जैसे डिवाइन लाइट के नाम से, डिवाइन लाइट स्पिरिचुअल नेम के नाम से बताया गया। तो हम इस बात को समझें कि महापुरुषों का जो मार्ग होता है वो किसी जाति धर्म विशेष के लिए नहीं होता, वो सारे संसार के लिए होता है, सारे संसार की मानव जाति के लिए होता है। हम इस बात को समझें और महापुरुषों के सानिध्य में जान के उस बात को जाने समझें, क्योंकि जाने बिना होय नहीं प्रतीति और बिन प्रतीत होय नहीं प्रीति। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा कि जान छान फिर मान। ऐसा ज्ञान जहाँ जिस महापुरुष के पास मिल जाए, उस महापुरुष के पास जा करके अपना तन मन धन सब कुछ अर्पण करके अपना जीवन कल्याण की ओर आगे बढ़ाना चाहिए। और ऐसे महापुरुष के चरणों में तन मन धन सब अर्पण करके कल्याण के मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। और महापुरुष हमारे लिए यही मार्ग जनाने के लिए संसार में आते हैं। तो हम इस बात को जानें, समझें और उस राह पर चलने के लिए प्रयास करें। इसीलिए हम महापुरुषों की वाणी को समझें। तो तथागत बुद्ध ने भी इसी बात को अपने धम्म पद में कहा, जिसे हम बुद्ध का शासन के नाम से जानते हैं। और महापुरुषों ने समय समय पर उस बात एक ही है, लेकिन उसके कहने का भाषा के हिसाब से लहजा बदल गया, लेकिन बात एक ही है। तो हम उस बात को समझें। तो हमारे महापुरुष अनादिकाल से आज वर्तमान तक हमें जो महापुरुषों ने समझाया वो मार्ग एक ही है, और सिर्फ देश काल परिस्थिति के अनुसार उसमें बोलचाल में परिवर्तन आ जाता है, लेकिन उसका मूलतः तत्व एक ही है। तो हम उस एक तत्व को जानने के लिए ऐसे महापुरुष के सानिध्य में जाएं और अपने जीवन का कल्याण करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, वंदे मातरम।